हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं कि सावन का महीना जब भी आता है तो एक आगाज हो जाता है। आगाज तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर एक यह नियम है कि किसी भी चीज़ का आगाज माँ शक्ति की आराधना से होता है। इसीलिए आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्र होते हैं, इसी से त्योहारों के दक्षिणायन पर्व के त्योहारों का शुभारंभ हो जाता है। और माँ शक्ति की आराधना के बाद भगवान शिव की आराधना ही सर्वप्रथम की जाती है और उसी के बाद हमारा एक पर्व का दौर शुरू हो जाता है। तो सावन के आने का अर्थ है कि भगवान शिव की आराधना। सावन के माह का अर्थ है कि भगवान सदाशिव बड़े ही सरल, बड़े ही भोले भंडारी हैं। जरा से जतन से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सदाशिव ही, भगवान भोलेनाथ ही तो एक ऐसे देवता हैं कि जिनको प्रसन्न करने के लिए आपको बड़े बड़े कठोर उपायों की भी आवश्यकता नहीं होती। वह तो सरल से सरलता से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और पल भर में ही आपका भाग्य, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। तो ऐसा ही महीना है सावन का, क्योंकि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने का, भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का मनुष्य के पास, हम सनातनी लोगों के पास तो अवश्य ही यह एक मौका होता है कि ईश्वर ने, भगवान भोलेनाथ ने सावन का महीना हमें दिया है। और इसी सावन के महीने में मात्र एक छोटा सा मंत्र और एक पत्र और एक लोटा जल, बस। बाजार से कुछ नहीं खरीदना, बाजार की आपको किसी आवश्यकता ही नहीं है। एक पत्र, एक मंत्र बोलना है और एक लोटा जल भगवान सदाशिव को अर्पित कर दीजिए। पूरे सावन के महीने भर तो देखिए आपका ऐसा कौन सा कार्य है, आपका ऐसा कौन सा संकट है, आपकी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको ना मिले। अगर आपके मन में विश्वास है तो अवश्य है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सदाशिव की कृपा पाने के लिए, शिव की कृपा पाने के लिए, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अटूट विश्वास, श्रद्धा ही आपको अवश्य चाहिए। यही आपकी शक्ति है। तो श्रद्धा के साथ, आप प्रेम के साथ, प्रार्थना के साथ, हृदय से यह मंत्र, यह पत्र बोल के साथ एक लोटा जल चढ़ा दें तो आपका जीवन इस जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों तक भी सुधर जाएगा और पूर्व जन्म के पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा उनकी कृपा से। तो आइए अब चलते हैं कि भगवान शिव की ऐसी कृपा, जन्म जन्मांतरों के दुख, संकट, ताप सब समाप्त हो जाएं और जीवन स्वर्ग बन जाए। तो ऐसी कृपा भगवान भोलेनाथ के पाने के लिए हमें क्या करना है? बस करना कुछ नहीं है, एक बिल्वपत्र, भगवान शिव को बिल्वपत्र है, बहुत ही प्रिय है। एक बिल्वपत्र वह भगवान को, शिव को आपको अर्पित करना है और भगवान शिव का यह मंत्र, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बस हृदय से यह मंत्र बोलते हुए एक लोटा जल की धारा भगवान शिव को अर्पित कर देनी है और अपनी कामना भगवान शिव से कहते हुए बस प्रतिदिन सावन के प्रत्येक सुबह आपको यह क्रिया करनी है। और आप यह सावन में भगवान शिव की एक पत्र एक मंत्र से अगर आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त ना हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि सावन में एक दिन की भी भगवान शिव की स्तुति अन्य दिनों में एक वर्ष की हो जाती है, इतना फल मिलता है। तो सावन के प्रतिदिन आप अगर एक लोटा जल यह मंत्र हृदय के साथ और आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य, सभी समस्याओं के समाधान आपको मिल जाएंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, दुख खत्म हो जाएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो सावन का यह माह है, सावन का महीना है और सावन के महीने में भोलेनाथ का जयकारा, शिव शंभू का जयकारा ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि हर एक प्राणी भगवान शंभू की कृपा पाने के लिए लालयित रहता है और वह भरसक प्रयास करता है। तो आप भी मत भूलिए भगवान शिव की कृपा इस सावन में पाने के लिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आप फिर मिलेंगे अगला एक नया विषय लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।